राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं देवी पार्वती और अन्य स्त्रियों से कोई जानबूझकर हमें अपने परिजनों से मिलने से रोक रहा है। और फिर देवी पार्वती से कहती हैं राधा, हमें उसका उत्तर देना होगा देवी। और कहती हैं आगे देवी राधा, जिस किसी ने भी अपनी माया से हमें इस विचित्र धरा पर लाया है, हमें उसे और संपूर्ण संसार को भस्म करना होगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा राधा, जिसने भी हमारे साथ ये किया है उन्हें अब हमारे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा और देवी पार्वती अपनी शक्तियों से माया को नष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। और फिर तभी केतु कहता है, कितनी भोली हैं ये देवियाँ, इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं। जितनी क्रोधित और उत्तेजित ये होती जाएंगी उतने ही घृणा भाव हमारे लिए बढ़ती जाएगी और यही घृणा भाव हमें और हमारी माया को और शक्तिशाली बना देंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राहु कहता है, इन सभी 9 ग्रहों की शक्तियों को मिलाकर जो हमने काल सर्प दोष कृष्ण की कुंडली में रचा है, उसके पश्चात हमें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और सभी असुर अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर राधा कहती है, अब मुझे कृष्ण से मिलने से कोई भी संसार की माया नहीं रोक सकती। और राहु केतु शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई साधारण माया नहीं है, इसका तोड़ सरल नहीं होगा राधा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राहु कहता है, सुना केतु, अब तो देवी पार्वती ने भी मान लिया कि राहु और केतु की माया को तोड़ना इतना सरल नहीं है। और फिर केतु कहता है, इन्हें तो ज्ञात भी नहीं है कि ये सब आरंभ है। और कहता है आगे केतु, अभी तो राधा और कृष्ण दोनों को हमारा शक्ति प्रदर्शन देखना शेष है। और अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं राहु और केतु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, जब तक कृष्ण और मेरा पुनर्मिलन नहीं हो जाता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अंतिम श्वास तक इस माया को तोड़ने का प्रयत्न करती रहूंगी। और फिर तभी राधा अपनी शक्तियों से माया को तोड़ने का प्रयत्न कर रही होती हैं, किंतु माया को तोड़ नहीं पा रही होती हैं और बार बार राधा प्रयत्न कर रही होती हैं। और फिर तभी देवी पार्वती राधा के समक्ष जाती हैं। और फिर राधा कहती हैं देवी पार्वती से, सब कुछ मेरी भूल के कारण ही हुआ है। कृष्ण ने तो कितना प्रयत्न किया है मुझे प्रसन्न रखने का, किंतु मैंने उसी के प्रेम को अनुचित समझा, उससे रुष्ट होकर उससे दूर चली आई। मुझे कदापि कृष्ण को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और फिर राधा कहती है अन्य स्त्रियों से, आप सब भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई है। और फिर रुक्मिणी कहती है, नहीं राधा। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है, राधा, ये केवल तुम्हारा दोष नहीं है, जो भूल तुमसे हुई है वो मुझसे भी हुई है। मैं भी महादेव से रुष्ट हो गई और उन्हें छोड़कर चली आई। और फिर आगे देवी पार्वती बताती हैं, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हम सब अपस्मार की माया के बस में थे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रेवती पूछती हैं, अपस्मार की माया अर्थात। और फिर देवी पार्वती बताती हैं, हम सबको इतनी पीड़ा होगी, इतना क्रोध आया अपने पतियों और प्रेमियों पर, क्योंकि उस अपस्मार ने अपनी अज्ञान की माया से हम सभी स्त्रियों के मन में सकारात्मकता और प्रेम की स्मृतियों को निष्क्रिय कर नकारात्मकता और विस्मृति को बढ़ा दिया था। किंतु महादेव ने अपने नटराज स्वरूप में अपस्मार का दमन कर दिया, जिससे हम सब उस माया से मुक्त हो सकें। और कहती हैं आगे देवी पार्वती, जैसे इस भयानक माया का अंत हो गया तो मुझे ये आभास होने लगा कि पुरुष तो हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें छोड़कर आ गए तो वो हमें ढूंढते रहे, लड़ते रहे, उस माया से चिंतित होते रहे हमारे लिए। इसीलिए अब हमें भी वही करना होगा,
इस माया से लड़ना होगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, किंतु हम युद्ध किससे कर रहे हैं देवी, किसने रची है ये माया। और फिर बताती हैं देवी पार्वती राहु और केतु ने। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, इससे पूर्व की ये सभी स्त्रियां कुछ करने की सोचें, हमें कृष्ण पर आक्रमण करना होगा। और बताते हैं राधा से अलग होकर अब उस कृष्ण की शक्तियां कम हो गई हैं। इस समय वो तुम दोनों की शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन करने का समय आ गया है राहु और केतु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य सभी से आप सब इसी समय द्वारका लौट जाइए। और फिर शाम कहता है, किंतु पिताश्री सभी स्त्रियों का क्या, हमें उन्हें भी तो ढूंढना होगा ना। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, शाम मेरी बात मानो, इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राहु केतु अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे होते हैं और कृष्ण बलराम दाऊ और शाम सभी को बचाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, जब कृष्ण के प्रियजन अपने प्राण नहीं बचा पा रहे हैं तो कृष्ण की सहायता क्या करेंगे वो राधा को ढूंढने के लिए। और फिर तभी राहु कहता है, आचार्य अब तो और भी आनंद आएगा जब राधा को भी ज्ञात होगा कि उसका प्रिय कृष्ण इतने बड़े संकट में है, तो और भी आनंद आएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा पूछती है देवी पार्वती से, कोई तो तोड़ अवश्य होगा राहु केतु की इस माया का। और कहती है राधा, हम सबको मिलकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और राहु अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा होता और तभी राधा कहती है, अचानक आंधी कैसे। राहु अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा होता और कहता है, आशा है कि तुम्हें ये उपहार अच्छा लगेगा राधा रानी। और फिर केतु दिखा रहा होता है सभी स्त्रियों को कि कैसे सभी पुरुष कि राहु केतु की शक्तियों को रोकने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी कहती हैं अन्य स्त्रियों से, हमें किसी भी प्रकार इनकी सहायता करनी होगी। और फिर रेवती कहती हैं, किंतु हम इनकी सहायता करेंगे कैसे, हम तो इस माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। और फिर राधा कहती हैं, राहु और केतु का इतना दुस्साहस, उन्होंने कृष्ण पर आक्रमण किया, इन्हें इनका दंड मैं स्वयं दूंगी। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, राधा अगर तुम ऐसा करोगी तो राहु और केतु और शक्तिशाली हो जाएंगे और इसी क्षण सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। राधा धैर्य रखो, श्री कृष्ण के पास कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं श्री कृष्ण से, अब तुम्हें ही कान्हा इस आक्रमण को रोकने का कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। ये समस्त शक्तियाँ हम पर भारी पड़ रही हैं। और फिर सभी देख रहे होते हैं, स्त्रियां और पुरुष। श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं और फिर सुदर्शन चक्र के कारण राहु केतु की शक्तियां पुरुषों और स्त्रियों तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं और सुदर्शन चक्र रोक रहा होता है। और फिर शाम कहता है, पिताश्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबकी रक्षा की। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं शाम से, मैं राहु और केतु को सुदर्शन चक्र से अधिक समय तक नहीं रोक सकता, आप सभी इस स्थान को छोड़कर चले जाइए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं देवी पार्वती से, हम स्त्रियों को कुछ ना कुछ करना होगा देवी, कुछ कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं सभी से, आप सभी को द्वारका महल लौटना होगा। और बताते हैं जिसका सामना करना है वो मेरी नियति है, आप सब कि नहीं, आप सब कृपा करके यहाँ से चले जाइए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा उचित कह रहा है, आप सभी को इस समय द्वारिका लौट जाइए। और कहते हैं, माना कि ये युद्ध हम सभी को एक साथ लड़ना था, किंतु इस समय ये शक्तियाँ हम पर अत्यंत हावी हो रही हैं, ये युद्ध अत्यंत विनाशकारी हो सकता है, इसीलिए आप सभी द्वारिका लौटिए। मैं और कान्हा यहाँ रुककर इस काल सर्प दोष को तोड़ने का प्रयास करेंगे और जैसे ही राधा और अन्य सभी स्त्रियां हमें मिल जाएंगी, हम उनके साथ द्वारिका लौट आएंगे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ राहु और केतु की शक्ति को मात्र एक शक्ति तोड़ सकती है, प्रेम की शक्ति, मात्र राधा ये कार्य कर सकती है और कोई भी नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, मैं पहले ही राधा से दूर रहकर दुख भोग रहा हूँ, अब मैं कदापि ये नहीं चाहता कि मेरा कर्म फल किसी और के लिए दुख का कारण बने,
इसलिए आप सबसे विनती है, कृपा करके इसी क्षण द्वारका महल लौट जाइए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शाम कहता नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे पिताश्री। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं शाम, ये एक पिता का आदेश है, इसी क्षण चले जाओ। और फिर शाम कहता है पिताश्री, आज तक आपने हर संकट से मुझे बचाया है। और फिर श्री कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं और कहता है आगे शाम, तो फिर आज जब आपको मेरी आवश्यकता है तो मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ पिताश्री। और फिर शाम कहता है नहीं, कदापि नहीं पिताश्री, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, फिर चाहे मुझे मृत्यु का ही सामना क्यों ना करना पड़े। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं देखो शाम, एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो अपनी संतान को पीड़ा में देखे। यदि तुम मुझे पीड़ा से बचाना चाहते हो तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ शाम। और फिर शाम बलराम ताऊश्री को देखता है और बलराम भी कहते हैं चले जाओ शाम। और फिर शाम चला जाता है और तभी श्री कृष्ण कहते हैं आप सब भी चले जाइए शाम के साथ इसी क्षण। और फिर अन्य पुरुष कहते हैं नहीं श्री कृष्ण, हम आपको ऐसे संकट में छोड़कर नहीं जाएंगे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का आदेश है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।